नमस्कार मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। आज है 7 अप्रैल 2023। जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा का रिवीजन करेंगे, साथ में वीडियो के एंड में हम बात करेंगे एक जिले के पोस्टमार्टम की बात करेंगे, प्रमुख पर्यटक स्थल और उसके जो उपनाम है या आरजे नंबर है और शुभंकर है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली कक्षा का रिवाइज है वो कर लेते हैं हम। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, हाल ही में किस मिशन के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बहुवर्षीय चारा फसल की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये मिशन है राज्य बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। हाल ही में प्रमुख घोषणाओं में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो ये है 15%। राज्य सरकार के द्वारा जो महिला निधि है उसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। राज्य महिला निधि की शुरुआत राज्य में कब की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 26 अगस्त 2022 को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कन्या के विवाह पर स्नातक पास कन्या को कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये है 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, जिसके अंदर बताया था मैंने आपको कि कुल सहायता राशि 31,000 और उसके साथ साथ 10वीं पास है तो 10,000 और अगर स्नातक पास है कन्या तो उसे 20,000 रुपये है वो दिए जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों को कितने यूनिट बिजली के माफ़ करने की घोषणा की है, तो 2,000 यूनिट है वो बिजली बिल जो है माफ़ करने की घोषणा की है। आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज का जो प्रश्न है पहला वो देखिए, तो हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम रखा गया है, किस जिले में बन रहा है, तो ये जिला है जयपुर जिला। देखिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि जयपुर में बनने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मैं बता दूं आपको गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर, और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर है। तो जयपुर के चौप गांव के अंदर ये बन रहा है। चौप गांव जो है वो दिल्ली, जयपुर दिल्ली हाईवे पर बना हुआ है और उस पर ये क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल के नाम पर करने का फैसला लिया है। तो किस नाम से जाना जाएगा, अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से। कौन से गांव में है, चोप गांव में, जयपुर के अंदर, जिला है जयपुर। इस स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी, 75,000 दर्शकों की क्षमता होगी। कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किसमें, पहले चरण में। 2 चरणों में इसका काम पूरा होगा। पहले चरण के अंदर 280 करोड़ रुपए का काम जो है वो होगा और इसके लिए आरसीए और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है स्टेडियम को तैयार करने के लिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में है। किस नाम से बना हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंचनार चौधरी का संबंध किस जिले से है, तो कंचनार चौधरी जो है वो जयपुर जिले से बिलोंग करती है। कंचनार चौधरी कौन है, एक महिला खिलाड़ी है जिसका संबंध जयपुर से है और किस खेल से संबंधित है, शॉट पुट से है। पेपर में ये पूछा जा सकता है, कंचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है, शॉट पुट खेल से है, किस जिले से है, जयपुर जिले से है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर शॉट पुट में कांस्य पदक जीता है। कंचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है, शॉट पुट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, नगर वन योजना चल रही है भारत सरकार की तरफ से, उसमें नगर वन बनाने की योजना है वो किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में नगर वन बनाए जाएंगे, तो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर नगर वन है वो बनाए जाएंगे और 2 जगहों पे नगर वन बनाने की घोषणा हुई है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की जो योजना है नगर वन योजना, उसके तहत है जयपुर के अंदर खातीपुरा और मुहाना में नगर वन है वो बनेगा। इसके लिए कुल 1,04,00,000 रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई है। तो भारत सरकार की योजना नगर वन योजना, जिसके तहत जयपुर में 2 जगह कौन सी है, खातीपुरा और मुहाना, दोनों में नगर वन बनेंगे। किसकी कितनी लागत से बनेंगे, 1,04,00,000 रुपए की लागत से ये बनने वाले हैं। राजस्थान में राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कितने जिलों में बनाए जाएंगे, तो कुल मिलाकर 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे।
राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे। अटल भूजल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने जिलों में? 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाए जाएंगे। इनसे वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण होगा। अटल भूजल योजना 5 वर्षों से, यानी कि 5 वर्ष इसकी लिमिट है। 2020-21 से 2024-25 तक ये कुल 5 वर्ष चलेगी। कुल बजट 6000 करोड़ है। भारत सरकार की योजना है जिसके अंदर राजस्थान के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया था, स्वीकृत किया गया था? 6000 करोड़ से कितना है? 1189 करोड़ 65 लाख रुपए जो है वो बजट, इसमें से इतना बजट लगभग अपने बात करें तो ये 15% के करीब, 15% के लगभग आ जाएगा, 15-16% निकल जाएगा। राजस्थान के लिए बजट प्रस्तावित है अटल भूजल योजना में। तो इसके तहत फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कितने जिलों में बनाए जाएंगे? राजस्थान के 17 जिलों के अंदर ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को एकत्रित कर, यानी कि जो सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनको एकीकृत कर, एक कर, जिनको अपने बोलते हैं अपने एक साथ मिलाकर इनको क्या है जो एक गठन करेगी, जो एक कॉरपोरेशन है उसका गठन किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में ये नाम सामने आया है, जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसका गठन किया जाएगा। तो वो जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है राजस्थान सिटी कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑप्शन नंबर ब इसका आएगा। तो कुल मिलाकर जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनको एकीकृत कर राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसका गठन किया जाएगा। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेशन जो RCTC जिसका नाम है उसका गठन करेगी। और ये घोषणा की गई थी 2023-24 के बजट के अंदर बसों के संचालन के लिए। और कुल मिलाकर अभी वर्तमान के अंदर हाल ही में 500 बसें और संचालित की जाएगी। नई बसों की घोषणा हुई है। RCTC का भी गठन किया जाएगा इसके साथ साथ, तो ये ध्यान रखना है। आज का जो जिला है वो बाड़मेर जिला है। शुभंकर मरु लोमड़ी है, ध्यान से करना है। बाड़मेर का शुभंकर मरु लोमड़ी। परिवहन कोड RJ4 है। स्थापना 10वीं शताब्दी के आसपास है इसकी स्थापना की जाती है। उपनाम राजस्थान का दुबई कहा जाता है, थार नगरी इसको कहा जाता है। तो अपने पर्यटक स्थल की बात करें तो सिवाना के अंदर क्या है? सिवाना में एक तो दुर्ग है, सिवाना में क्या है? सिवाना का किला है। और इसके अलावा बात करें तो सिवाना के अंदर प्राचीन दुर्ग के अलावा इसके जो घोड़े हैं यहाँ के, जो मालानी नस्ल के घोड़े हैं सिवाना के प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए सिवाना जो है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। और सिवाना दुर्ग वो दुर्ग है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उसको जीता था और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रख दिया था। बात करें नाकोड़ा की, नाकोड़ा में नाकोड़ा पर्वत है। प्राचीन नाम इसका मेवानगर बोला गया है, कुछ किताबों के अंदर बताया गया है, तो ध्यान रखना नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर है। और यहाँ पे काफ़ी मंदिर है और हाथ का हजूर भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, जागती जोत यहाँ पे प्रसिद्ध है। नाकोड़ा के अंदर किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर ही है। किराड़ू ये ध्यान रखना है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। पुराना नाम इसका किरात कूप है। पुराना नाम इसका क्या है? किरात कूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। परमारों की ये प्राचीन राजधानी रहा है और रानी बटियानी का यहाँ पे प्रसिद्ध मेला लगता है। चौटन की बात करें तो चौटन भी जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चौटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। चौटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला ध्यान रखना है आपको। नागनेची माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है। मुन्नाबाव जो है वो बॉर्डर पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे सबसे नज़दीक सर्वाधिक निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुन्नाबाव है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे नज़दीक में रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुन्नाबाव है। गडरा रोड है, ये इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी IGNP है उसका अंतिम पॉइंट है गडरा रोड।
गिरल गिरल क्या है, एक खान यहाँ पे लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है गिरल में। राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना है। शिव जगह है बाड़मेर में, और यहाँ पे कुछ तेल की खोज की गई थी। क्षेत्र यहाँ की प्रसिद्ध है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। पचपदरा भी बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पे क्या है? खारे पानी की झील है, और श्रेष्ठ नमक का जो उत्पादन है वो किया जाता है पचपदरा के अंदर, और रिफाइनरी भी यहाँ पे लगाई जा चुकी है पचपदरा के अंदर। तो ये थे बाड़मेर के कुछ पर्यटक स्थल, ध्यान रखना है आपको। उपनाम मैंने आपको बताया, स्थापना बताई, परिवहन कोड बताया, शुभंकर बताया। तो हर वीडियो के अंदर हम एक जिले की बात करते हैं, रिवाइज भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार जुड़े हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।